हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, आज एक बड़े ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे और क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ किसी एक इंसान की बात नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो हर व्यक्ति के लिए है जो अपने लाइफ में किसी न किसी फेलियर की वजह से इस मुकाम पे पहुंचता है कि अब उसे लगने लगता है कि उसकी ज़िंदगी बेकार है। अब उसे जीना व्यर्थ है, अब उसके जीवन का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाए कि अब उसके जीवन का कोई महत्व ही नहीं है, तो वो ये डिसाइड करता है कि अब हम नहीं रहेंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। और ऐसा जब भी सुनने को मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि जो इंसान, अगर आप हिंदू माइथोलॉजी में बिलीव करते हो, तो जैसे बताया जाता है कि 84 लाख योनियां हैं और उस 84 लाख योनियों में से सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो जीवन है वो मनुष्य जीवन है। और इस मनुष्य जीवन में आपको जो प्राप्त हुआ है वो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। और ऐसे में कोई व्यक्ति इस नतीजे पहुंचता है कि अब उसके जीवन का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, तो डेफिनेटली वो एक गलत रास्ता, गलत डिसीजन के ऊपर चल रहा होता है। क्योंकि मनुष्य जीवन मिलना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है और इसे कोई क्यों व्यर्थ में ही खराब कर देता है, कोई क्यों व्यर्थ में ही इसे जाने देता है। आज जो टॉपिक है वो इसी बात को लेकर के है कि रेलवे के जो एग्जाम्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फेलियर हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस एग्जाम में जब फॉर्म पड़े थे तो 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंटों ने फॉर्म फिलअप किया था। और अगर हम एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की दोनों को मिला लें तो 1,35,000 से ज्यादा वैकेंसी नहीं है। ऐसे में इन 2 करोड़ में से 1,35,000 का सिलेक्शन हो भी जाता है, तब भी 99% ऐसे छात्र होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ 1% से भी कम छात्र हैं जिनका सिलेक्शन होना है। तो आखिर में कोई इस नतीजे पर कैसे पहुंच सकता है कि अब जो एग्जाम है, अगर उसकी रेलवे में नौकरी नहीं लगती है, अगर उसका पेपर क्लियर नहीं होता है, तो वो सुसाइड कर लेगा। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल की जो मैंने वीडियो डाली थी पैनल को लेकर के, उसमें एक छात्र ने कमेंट किया और उसका क्या कमेंट है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप मेरे वीडियो पे जाएंगे, जो कल की मैंने वीडियो डाली थी ये वाली, इसमें अब अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस स्मार्टी स्टडी नाम का एक छात्र है, उनका चैनल है स्मार्टी स्टडी। उन्होंने कल मुझे कमेंट किया कि सर मेरा C1 मेडिकल था, ओबीसी था, यूआर के कट ऑफ से 6 नंबर ज़्यादा है, फिर भी पैनल में नाम नहीं है, सिकंदराबाद जोन से हैं, क्या करें सर, मन कर रहा है सुसाइड कर लूं। इस कमेंट को जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा आहत हो गया और डेफिनेटली मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर के एक उलझन सी हो रही थी कि कोई इस तरीके से डिसीजन लेना दर्शाता है कि किस फ्रस्ट्रेशन में किस किस क्या उसके ऊपर गुजर रही होगी। क्योंकि ऐसी स्थिति से एक बार मैं भी गुजर चुका हूँ। डेफिनेटली ऐसा तभी होता है जब आपको लगता है कि अब आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको कोई चारा नहीं है, ना आप आगे बढ़ सकते हो ना पीछे जा सकते हो। बस ऐसा लगता है कि अब यहीं से जीवन खत्म हो चुका है। स्मार्टी स्टडी नाम के जिनका भी है चैनल यूट्यूब का, उन्होंने मुझे कमेंट किया। फाइनली मैंने उन्हें रिप्लाई भी दिया है। आप लोग उस पे जाकर के देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लिटरली बुरा बुरा लगा और इसके लिए और भी एक साथी उन्होंने कमेंट किया कि बिल्कुल ऐसा करना गलत है। डेफिनेटली ऐसा बहुत सारे छात्र होंगे इस रेलवे एग्जाम में जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट होगा। कहीं ना कहीं एज ओवर हो गया होगा, इसके पहले जितने एग्जाम्स दिए होंगे फेलियर हुआ होंगे, और इस उम्मीद में कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है, कम से कम इसमें तो हो जाएगा। बट यहाँ भी निराशा हाथ लगी है, तो ऐसे में अपने आप के ऊपर गुस्सा जरूर आती है। ऐसे में लगता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि अब ओवर एज भी हो चुका है और कोई परीक्षा दे नहीं सकते, तैयारी इतने सालों से कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करें।
दूसरी बात, इसमें मैं रेलवे की भी गलती मानूंगा, क्योंकि जिन छात्रों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है 2019 से लेकर के अब तक की इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी तैयारियां, जो इतना लंबा समय व्यतीत हो चुका है इन तैयारियों में, काफी उम्मीद के साथ में, काफी लगन के साथ में जिन्होंने तैयारी की थी, उनका पीटी निकला था, उनका रिटर्न निकला था, उनका मेडिकल निकला था, और फाइनली फाइनल में नाम नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि ये 4 सालों की मेहनत जो लगन के साथ किया गया है उसके ऊपर जरूर गुस्सा आएगी, और हर किसी के मन में एक उम्मीद होती है कि नहीं, इस बार तो मुझे करना है, बट फाइनली निराशा हाथ लगती है। तो ऐसे में ये गुस्सा होना भी जाहिर है। बट मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपको इस नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके बाद आपके बाद आपके जीवन से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, उन सबको आपकी जरूरत है। रेलवे को आपकी जरूरत हो या ना हो, दुनिया को आपकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन आपके माता पिता को आपकी जरूरत है। एक नौकरी भले ही आपको नहीं मिली, कोई बात नहीं, दूसरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, जीवन में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आप अपने आप से हार जाओगे, उस दिन आप इस मुकाम पे पहुंचते हो। लेकिन यही चीज है ना, कि इंसान को कभी भी अपने आप से नहीं हारना चाहिए। अगर आप अपने आप से हार जाओगे, तो फिर आगे बढ़ने का जो रास्ता होगा, जो दूसरे दरवाजे होंगे, वो सब के सब बंद हो जाएंगे। इसी वजह से हमेशा बोला जाता है कि आपको अपने उम्मीदों पे कायम रहना चाहिए। अपने आप में आपको एक विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूं इतनी फेलियर्स के बावजूद। क्योंकि यहां पर जो भी आए हैं, अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है, तो वो एक बार में नहीं हुआ है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, तो बहुत सारे एग्जाम्स मैंने इसके पहले भी दिए हैं, बहुत में निकला भी है, लेकिन फाइनली किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरे पहले के एग्जाम्स जिसमें मैंने फेल किया वो यूजलेस था, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, या उसका कोई परिणाम नहीं मिला मिला मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी एग्जाम्स दिए, हर एग्जाम से मुझे एक्सपीरियंस मिला, और हर किसी को ऐसा ही होता है। तभी जाकर के कई सारे एग्जाम्स और कई सारे फेलियर्स के बाद में फाइनली वो किसी पॉइंट पे पहुंचता है, और फाइनली वो सिलेक्ट होता है। तो मेरे दोस्त, आपको भी इस मुकाम पर पहुंचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप सुसाइड करने के बारे में सोचें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बार ऐसी चीजें हैं जो हम गुस्से में या इमोशनल होकर के स्टेप्स ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें उसके लिए पछतावा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करें, क्योंकि आपके घर परिवार में जो आपको चाहने वाले लोग हैं, उनसे जा करके एक बार बात करके देखो। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो एक बार ऐसा ख्याल मेरे मन में भी आया था, जब कई सारे एग्जाम्स देने के बाद फेलियर हुआ था। लेकिन फाइनली बस एक चीज दिमाग में आती थी कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे माता पिता का क्या होगा, जिनको मेरे से ज्यादा कहीं उनको उम्मीदें हैं कि मैं कुछ करूंगा। जितना मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है, उससे ज्यादा उनको मुझ पे विश्वास था कि ये जरूर कुछ करेगा। उनके विश्वास को कैसे तोड़ सकते हो, उनके उम्मीदों को कैसे तुम तोड़ सकते हो। कहीं ना कहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, आपको इतना पढ़ाया लिखाया, आपके ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया, उनकी उम्मीदों को तो मत तोड़ो कम से कम। क्योंकि ये आपकी फेलियर हो सकती है, लेकिन आपके माता पिता ने अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं की। हो सकता है आपने जो भी चीजें कमी रह गई हो सकता है उसमें आपकी थोड़ी बहुत कमियां हो, आपकी मेहनत में थोड़ी बहुत कमियां हो, तो उसे इंप्रूव करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कितने भी फेलियर्स आ जाए, उसका मतलब ये नहीं होता है कि जिंदगी को आप खत्म करो, क्योंकि आपके माता पिता का जो आखिरी उम्मीद होता है ना, वो उसका बेटा होता है। और आप जरूर अपने माता पिता के उम्मीद होंगे, और उनको इस बात का जरूर गर्व होगा कि आपने एग्जाम निकाला, आपने पीटी निकाला, आपने मेडिकल निकाला। अगर इसके बावजूद भी अपने माता पिता के पास जाकर आप बैठेंगे, तो डेफिनेटली वो आपसे नाराज नहीं होंगे, आपको बल्कि मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने की एक ढाढ़स बधाएंगे, और आपको कहेंगे कि कोई नहीं, फिर से शुरुआत करेंगे, फिर से एक नया शुरुआत करेंगे, और नहीं कुछ हुआ फाइनली, तो एक जो कोटेशंस होता है, जो मैं कई बार आपको मैंने पहले ही बताया है कि मेरे पास डायरी होती है, और मैं उसमें काफी मोटिवेशनल चीजें लिखता हूँ। और उस डायरी में भी मैंने लिखी थी कि ईश्वर के किए गए हर फैसले पर खुश रहो। अगर आज आपको ये जॉब नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली
ईश्वर ने आपको कुछ नया, कुछ अलग, कुछ दूसरा, कुछ इससे ज़्यादा अच्छा देने का सोचा होगा। इसीलिए ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ होगी जो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको मिलने वाली है, और इस उम्मीद में आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखिए। ज़िंदगी ख़त्म करना ये इंसान की एक हार होती है, अपने आप से हार होती है। और अगर आप अपने आप से हार जाओगे, तो फिर कोई भी आपको सहारा नहीं दे पाएगा, कोई भी आपको इस बात को उम्मीद नहीं दिला पाएगा कि आप कुछ कर सकते हैं। तो चाहे दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल पीछे मत हटिए। अपने आप को मोटिवेट करिए, और मोटिवेशन के लिए कई सारी चीज़ें हैं, और कहीं से भी ना मिले तो अपने माता-पिता के बारे में एक बार सोच लेना। उनके बारे में सोच लेना कि आप नहीं रहोगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? आप नहीं रहोगे तो उनका सहारा कौन होगा? आप नहीं रहोगे तो उनका ख़्याल कौन रखेगा? अगर इतनी सी बात अगर आप सोच लेते हो ना, तो ये जो माइंड में सुसाइड का जो आपके ख़्याल है, वो चला जाएगा। डेफ़िनेटली आप इसके ख़्याल के आते ही आपके अंदर एक घबराहट सी पैदा हो जाएगी, और आप सोचोगे कि क्या होगा उनका? क्योंकि आपके बिना वो भी जीवित नहीं रह पाएँगे। तो आप उनके लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद हो, और इसी उम्मीद से आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, और इस तरह के छोटे-मोटे डिसीज़न्स लेना गलत बात है। आपकी लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जीवन में आपको पता है कि इस दुनिया में हर कोई यूनिक होता है। आपकी अपनी अलग एक क्वालिटी होगी, आपकी अपनी एक अलग पहचान होगी। आप दुनिया में जितने भी 7 बिलियंस लोग हैं, उन सभी में से आप यूनिक हो। अपने काबिलियत को पहचानिए, उसके अनुसार आगे बढ़िए। ज़रूर आपके अंदर भी कुछ न कुछ ऐसा ख़ास होगा जो जो आपको दूसरों से अलग करता होगा। इस उम्मीद में आप हर दिन एक नया कुछ करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। फेलियर्स आएँगे, लेकिन उससे आपको एक्सपीरियंस भी आएगा। ये सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर मुझे बताना था, और इसीलिए मैं कई बार जो चीज़ें लिखता हूँ उसको आपको बताने की कोशिश भी करता हूँ, कि एक बार जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम पर मैंने अपनी डायरी भी दिखाई है पिछले कई सारे एक वीडियो में। तो मैं अपनी डायरी में लिखा हूँ कि पड़े मुसीबत इतनी मुझ पर कि सभी मुसीबत कम हो जाए, थके ना दिल की कभी जवानी चाहे सांस खत्म हो जाए, पर्वत पर भी पाँव धरूँ तो वह भी ज़रा नरम हो जाए, वह भी ज़रा नरम हो जाए। मतलब अपने आप को मोटिवेट करिए, कहीं से कोटेशंस पढ़कर, किसी से कोई अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर, और आपको देखिए, इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो जिन्होंने अपने लाइफ में कितनी सारी मुसीबत आने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो उम्मीद था उसे कायम रखा, और आगे कंटिन्यू बढ़ते रहे। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, अगर कई सारी रास्ते बंद हो जाते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर आपको खुलता है, और उस रास्ते की बेस पहचान करने की ज़रूरत होती है। अगर आप उसने उस रास्ते को पहचाना और उसके ऊपर चलना शुरू किया, तो कोई ना कोई ज़रूर मुकाम मिलेगा। ज़िंदगी ख़त्म करना, ये एक कायरता होती है। ये कमज़ोर दिल वाले इंसान करते हैं। जो मज़बूत होता है, जो हिम्मती होता है, वो इस तरह का स्टेप्स कभी नहीं लेता। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक हिम्मती इंसान हैं, एक मज़बूत इंसान हैं, और डेफ़िनेटली एक न एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो इस तरह की किसी के भी, जिन्होंने भी कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दिया है, कोई फेलियर दिया है, चाहे किसी भी, आजकल के इंसिडेंट में मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, नीट का पेपर दे रहे हैं, जेईई दे रहे हैं। फेलियर होने के बाद एक ही स्टेप उनके माइंड में आता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। क्या आप एक फेलियर से आपका आपका जीवन खत्म हो जाएगा? क्या सिर्फ़ एक फेलियर्स ही आपके जीवन को डिसाइड कर पाएगा कि आप जीवित रहोगे या नहीं? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है ना? तो इंसान को इस बात को समझना चाहिए कि हमारी जो इम्पोर्टेंस है, वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी फैमिली के लिए है, हमारे माता-पिता के लिए है, जो भी आपसे रिलेटेड हैं, उन सभी के लिए है, और उससे बढ़ कर के इस देश को भी आपकी ज़रूरत है। कहीं न कहीं लोगों से, हम सभी लोगों से ही तो ये देश चलता है, और डेफ़िनेटली आप उसका एक अपने आप को अपने आप को इस देश का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानेंगे, तो आपको ज़रूर ये महसूस होगा कि आप नहीं रहेंगे, तो ज़रूर आपकी कमी होगी।
और उस कमी की भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। आपकी बदले में काम करने वाला भले ही दूसरा मिल जाएगा, लेकिन जिस जिस चीज को आप कर सकते थे, दुनिया में और कोई उसे नहीं कर सकता है। इसी वजह से, इस उम्मीद से आपको डेफिनेटली आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए और इस तरह के नेगेटिव स्टेप लेने से बचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी जो ये बातें हैं आपको समझ में आ रही होगी, और जिन्होंने द स्मार्टी स्टडी वाले जो भैया हैं, भाई आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप ऐसा स्टेप बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा और एक प्रॉमिस करिएगा मेरे से कि जीवन में आज के बाद से इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव ख्याल अपने दिमाग में आप नहीं लेकर आएंगे। और अपने साथ साथ आपसे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, आपके साथी, मित्र, दोस्त, सबको आप मोटिवेट करेंगे और आप बताएंगे कि ये जो स्टेप्स है वो लेना कितना बुरा है। क्योंकि कई सारी न्यूज़ में ऐसा सुनने को मिलता है, एक फेलियर की वजह से किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर ली, फिर उसके बाद उनके माँ बाप का क्या हाल होता है वो आप देखिए, उसको समझिए, फिर आप डेफिनेटली आप ऐसा स्टेप नहीं लेंगे। तो मेरे भाई, आप भले ही नाम नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अगली प्रिपरेशन के लिए तैयार रहिए, अगली मौके के लिए तैयार रहिए, अपने आप को साबित करके दिखाइएगा एक दिन, और डेफिनेटली इससे भी बड़ी अच्छी जॉब आपको मिलेगी, इससे भी बड़ा अच्छा मुकाम मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर मुझसे प्रॉमिस करेंगे और कमेंट करेंगे और आप बताएंगे कि आप जो है अब इस तरह का ख्याल कभी भी अपने माइंड में नहीं लेकर आएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।